थैंक यू। आपका ये कहना मेरे को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चेक, लेट्स चेक। अब सबको पता लग गया। लगना भी चाहिए। मेरा चार्ट सबको पता लग गया। मंजू जी, आई एम सो हैप्पी दैट यू फाउंड एस्केप। So Manju ji, this is my retail store and this is the entrance. So this is your welcoming place. तो ये जो मैंने कलर्स यूज किए आपको लगता है ठीक है मेरे लिए? देखो रितु, मैंने तुम्हें बताया कि जिनका टाइम अच्छा होता है और जो ब्लेस्ड इंसान होते हैं जस्ट लाइक यू, तो वो बाय डिफॉल्ट वो यूज करेंगे कि जैसे अब तुमने रेड कलर बहुत यूज किया है अपने पूरे इंटीरियर में, तो तुम्हारा असेंडेंट लियो है और तुम्हारा सूर्य उच्च का है। मतलब सूर्य उच्च का, और वो भी भाग्य में। ओ माय गॉड, मतलब कि ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सबको पता लग गया। लगना भी चाहिए। मेरा चार्ट सबको पता लग गया। और मंजू जी एक चीज और, जो आप इतना अच्छा वास्तु करते हैं, इफ आई हैव टू रेकमेंड समवन टू डू वास्तु, इट वुड बी यू। लेकिन मैंने जब ये एस्केप बनाया तो मैंने बिल्कुल वास्तु नहीं किया, क्योंकि आप लंदन में थे, इतने बिजी थे, सब लोग आपके साथ वास्तु करा रहे थे, तो मेरा टाइम नहीं आया। पर फिर भी आपने अभी जब आप खुद से आपने कहा क्या एंट्रेंस है, तो आप प्लीज मेरे को समझाओ ये कैसे हो। एक्चुअली रितु, मैं ये बोलूंगी कि जब इंसान को भगवान को कुछ देना होता है, या जिनकी दशा, स्पेशली मैं बोलूंगी कि जिनकी दशा अच्छी चल रही होती है और जो ब्लेस्ड होते हैं, तो वही एनर्जी चूज करते हैं जो उन्हें सूट करती है। तो जैसे तुम्हारा असेंडेंट लियो है, तो तुम्हें ईस्ट सूट करता है, नो डाउट। जैसे ही मैंने एंट्रेंस किया, ओ माय गॉड, ईस्ट की जो सबसे अच्छी एंट्रेंस होती है, ओह वाओ, आई एम सो वही ब्लेस्ड। जो मैं लोगों को बोल बोल के बोलती हूँ, ये एंट्रेंस रखो, ये एंट्रेंस रखो, वो तुम्हारी बाय डिफॉल्ट है। आई नो, बाय ओह माय डिफॉल्ट। गॉड। एंड आप सच बोल रहे हो कि जब दशा सही होती है तो अच्छे लोग भी आ जाते हैं। तो आई एम विद यू। सेम हेयर, है ना? सेम हेयर। ये मंजू जी हमारा ना कॉन्सेप्ट स्टोर है, तो इधर क्लोथ्स भी हैं, बैग्स भी हैं, हेयर बैंड्स हैं, हैट्स हैं, ज्वेलरी है, आर्ट भी है। तो इनका सबका एक अलग अलग जगह होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ मिक्स करके रखा है। तो ठीक किया है कि नहीं किया? एक्चुअली रितु, तुम्हारा वीनस भी अच्छा है ना? वीनस ज्वेलरी होती है, पूरा लग्जरी है जो भी तुम यहाँ पे रखा है। तो ये तुम कहीं भी रखोगी ना, जो मैं जोन तुम्हें मैं सेट करके जाऊंगी, तो इस पूरे एरिया में तुम्हारा ये पूरा सामान, पूरी लग्जरी, पूरा ज्वेलरी, फैब्रिक एंड बैग्स एंड ऑल फुटवेयर्स, ये रुकने वाले ही नहीं है। चलो, आई जस्ट होप मंजू जी कि जो ये मेरे कपड़े और सब कुछ खरीदे, उनको बहुत लक मिले पहन के, क्योंकि वो उसकी भी एनर्जी होती है कि अगर मैं ऐसी कोई चीज पहनूं जो पहन के मेरे को लकी लगे। तो आपको लगता है कि ये जो वाइब्रेशन है ये सबको लक देगा? 100% लग देगा। क्योंकि सबसे मेन होती है इंटेंशन। और जो अगर तुम्हारी इंटेंशन ये है, बताओ तुम्हारी ऐसी इतनी अच्छी इंटेंशन क्यों है? अब मैं इसको भी एस्ट्रोलॉजी से लिंक करूंगी। हाँ। क्योंकि तुम्हारा जो नक्षत्र है लगन का, वो मघा नक्षत्र। अच्छा। मघा नक्षत्र इस केतु, जो केतु होता है वो बहुत प्योर इंटेंशन होता है, उसमें उसको अपना कुछ नहीं चाहिए, बस देने में बिलीव करना। तो तुम्हारी इंटेंशन ऐसी है कि जो पहने वो लक, उसको लक मिले। आई थिंक सो। तो ऐसा इंटेंशन होगा तो फिर 100% लक मिलेगा। होना चाहिए, सबको खुशी मिलनी चाहिए। वो आप भी ऐसे ही करते हो। हाँ। सबके लिए ब्लेस एवरीवन एंड हैव अ गुड टाइम। बिल्कुल। सो मंजू जी, आप मुझे एक टिप दीजिए कि मेरे सेल्स बहुत हो, तो ऐसे कुछ है कि कोई कलर्स इधर रखने चाहिए, कोई कपड़े, ऐसे कपड़े इस साइड में, और ऐसे ऐसे कुछ? हाँ, ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई चीज रुकती नहीं है, जैसे मेनली लोग वास्तु में पूछते हैं कि गेस्ट के लिए हम रूम कहाँ बनाए। तो हमारे शास्त्रों में कहावत है कि मेहमान बस एक ही दिन का अच्छा होता है। अच्छा। अच्छा, ओके। तो हम लोग जो सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम उसी जोन में रखते हैं। अच्छा, हाँ, कि वो रुकना नहीं चाहिए। तो अब आप मेरे को बताइए, मेरे सारे कपड़ों को आप ठीक जगह पे लगा दीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है। सो मंजू जी, आई एम सो हैप्पी दैट यू फाउंड एस्केप। आपको कैसे पता लगा एस्केप यहाँ?
मुझे पता लगा जब मैं तुम्हारी रील्स देख रही थी इंस्टा पे, तो मैंने सोचा इतनी सुंदर जगह, ये ब्यूटीफुल जगह कौन सी है, तो मैंने सर्च किया। आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि जैसे हमने फोटोज में इमेजिन किया था, इसके वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। आपको भी ऐसा लगा? मतलब मैं यहाँ आके मुझे लग रहा है कि ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ओह माय गॉड, मैंने इसे खूबसूरत चीज जगह है, मैं कितनी जगह वास्तु पे गई हूँ, लेकिन मैंने सच में ऐसे सुंदर और क्रिएटिविटी जो तुम्हारे अंदर है ना, फैब्रिक में तो है ही। थैंक यू, थैंक यू। आपका ये कहना मेरे को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सो आई बिलीव इन यू, बिकॉज आई बिलीव दैट पीपल हु आर प्योर एंड गुड हार्टेड, वो ना उनके मुंह से जो निकलता है वो अच्छा निकलता है, और मेरे को लगता है आपके साथ ऐसा ही होता है। आप कुछ भी बोल दोगे, अच्छी चीज बोलोगे तो अच्छा हो जाता है, तो और आप बुरी तो कभी बोलते ही नहीं हो। सो आई बिलीव कि साइंस होती है, लेकिन लोग को उनको पढ़ना इतना नहीं आता। तो आप सिंपली बताओ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी रितु कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जिससे पूछ रहे हैं उसकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। तो अगर उसकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपकी एनर्जी से मैच करती है, नंबर वन तो ये होना चाहिए। जैसे हर डॉक्टर सबको सूट नहीं करता, I believe that totally. सेकंड मैं ये बोलूंगी कि बहुत आजकल इंस्टा पे देखो, यूट्यूब पे देखो, तो एक एस्ट्रोलॉजी के लिए तुम कंफ्यूज हो जाओगे And कि सब क्या क्या बोल रहे हैं, everything कमर्शियल is हो just गया है। commercial. So you don't know who to trust. हॉरोस्कोप देखने की रितु सच में जरूरत नहीं होती, क्योंकि देख के ही पता लग जाता है। जैसे तुम्हें देखने से क्या पता लगता है कि तुम्हारा सन स्ट्रांग होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। सेकंड, तुम्हारा मून अच्छा है तो तुम इतना क्रिएटिव हो। थर्ड, तुम्हारा वीनस अच्छा है तो तुम इतना अच्छा डिजाइन करती हो, लग्जरी एकदम, है ना। और तुम्हारा जुपिटर अच्छा है तो तुम इतना ज्यादा रिलीजियस भी हो और तुम स्पिरिचुअल भी हो। तो जैसे आपको देख के मैं इमीडिएटली बोल सकती हूँ आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, एंड वीनस बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। आई एग्री विद दैट। कुछ जब मैं ये बना रही थी ना, ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, तो मैंने उसको रिफर्बिश किया, नया करने को। उस टाइम मेरे को बहुत ये लग रहा था, डर लग रहा था कि एनर्जी, किसी की पुरानी एनर्जीज, क्योंकि ये 200 ईयर ओल्ड हाउस है, तो वो पुरानी एनर्जी से मेरे को इफेक्ट तो नहीं करेगा। तो मैंने तो पूजा की, हवन किया, और भगवान को बोला संभाल लो। तो कैसे करना चाहिए वैसे? एक्चुअली वो तो तुम्हारे स्टार्स अच्छे हैं, और मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा नक्षत्र मघा है। मघा नक्षत्र इज एंसेस्टर, है ना। तो उनकी ब्लेसिंग तो तुम्हें बहुत मिलती है। तो एंसेस्टर जो है, तो तुम्हें पुरानी चीज लेके उसको कंस्ट्रक्ट किया, तो जो भी यहाँ पे एनर्जीज होंगी उन्होंने तुम्हें ब्लेस्ड किया। लवली, लवली। लेकिन ये हर एक के साथ अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये सच है ना कि आपको अपने एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स आती हैं, और जिंदगी में जिनसे मिलो उनकी ब्लेसिंग्स, तो सारे ब्लेसिंग्स इकट्ठे होके कर्मा बन जाते हैं। Am I right? 100% बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिनका मघा नक्षत्र होता है वो तो ब्लेस्ड होते हैं एंसेस्टर से ही। अच्छा। तो तुम ब्लेस्ड हो। जैसे काफी लोग कहते हैं कि जो हमारे वो आते हैं ना श्राद्ध, कि श्राद्ध में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको तो ब्लेसिंग इतनी होती है, और श्राद्ध में कुछ भी करेंगे वो ज्यादा फलेगा। तो मुझे That is याद so आ रहा है true, हाँ। कि एक दिन तुम मुझसे पूछ रही थी कि मंजू जी चल रहे हैं श्राद्ध, तो मुझे ओपनिंग करनी है, तो मैंने बोला था तुम आंख बंद करके कर लो। That's true. तो तो श्राद्ध, तो जो बोलते हैं कि श्राद्ध अच्छा नहीं होता, वो हाँ, भी अच्छा होता है वो कुछ भी लोगों अच्छा, के लिए, क्योंकि तुम ब्लेस्ड हो। Yeah. और but it's good to know. So I think a person like you can guide people to understand कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए. I think it's great. मंजू जी, ये मेरा ऑफिस है, जो मैं बहुत खुशी से यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी सब तरफ से आती है। तो आपको क्या लगता है, ये मेडिटेटिव हो सकता है? इट कैन गिव मी एनर्जी, गिव मी पावर। आप क्या बोलते हो, मैं इसको कैसे ऑप्टिमली यूज करूं? देखो, तुमने जो ऑफिस की जोन्स यूज की है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। प्लस तुम्हारा ये जो चारों तरफ ग्रीन है, तुम्हारी मरकरी की दशा है।
तो ये भी तुमने खुद ही हो बाय गया, डिफॉल्ट by चूज किया है, default, तो हाँ। मरकरी की एनर्जी तो तुम्हें मिल ही रही है, और क्योंकि तुम्हारा सन साइन इज टॉरस, तो तुम्हें अर्थ एलिमेंट है तुम्हारा, तो तुम्हें अर्थ एलिमेंट भी, इतने बड़े बड़े जो ट्रीज हैं ये अर्थ है ना, That's true. तो ये इनकी एनर्जी तुम्हें मिल रही है, और यहाँ पे मेडिटेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये जो हाँ, yes. यहाँ की जो एनर्जीज हैं ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, तो तुम इसको परफेक्टली यूज कर रहे हो। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि पूरे दिन में तुम 10-15 मिनट्स यहाँ पे अगर मेडिटेट करोगी तो तुम्हारी जो स्किल्स ऑलरेडी अच्छी हैं लेकिन वो और अच्छी हो जाएगी। Yeah, I always say कि मैं ज्यादा टाइम यहाँ नहीं स्पेंड कर रही हूँ। नहीं, यहाँ तो पे मुझे तुम्हें ज्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो मंजू जी, सब लोग कहते हैं ना मिरर्स कहाँ लगाने चाहिए, गलत जगह पे मिरर्स लगाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब इस ये जगह बना रही थी मैंने बहुत मिरर्स यूज किए, इफ यू सी, तो मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है मिरर्स कहाँ लगाने का, तो मैं ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट मिरर्स लगाती थी, क्योंकि मेरा कॉमन सेंस कहता था कि अगर दो मिरर्स एक के ऑपोजिट हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट कट हो जाएगा। एम आई राइट और बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि जो मिरर्स होते हैं वो एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट, और तुमने इतने मिरर्स यूज किए हैं, मैंने देखा है तुम अपने घर में भी बहुत मिरर हाँ, I यूज love करती हो, है ना, mirrors, तो yeah. तुम्हारा वाटर एलिमेंट मतलब कि अट्रैक्शन लेवल जो तुम्हारा नेचुरली तुम्हारा कितना ज्यादा है, और तुम बोलती इतना अच्छा हो, तो तुम्हारा वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर फायर बैलेंस है, तुम्हारे अंदर वाटर बैलेंस है, तुम्हारे वाह। अंदर अर्थ बैलेंस है। वाह। तो जितना तुमने मिरर यूज किया है, तो ये तुमने जो आमने सामने मिरर्स लगाए हैं, ये बिल्कुल सच है कि अगर उसकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज बनती है तो कट हो जाती है। है। That's a good idea. Yeah. If you get stuck, just put two mirrors opposite each other. Yeah.